सुनहरा टापू। समुद्र के किनारे एक गांव था, रंगपट्टनम। उस गांव के मुखिया का नाम स्वामीनाथन था। उसके पास बहुत सी नावें थीं। गांव के मछुआरे उसकी नावों से समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करते थे। उन मछलियों को स्वामीनाथन ले लेता था। वह मछुआरों को थोड़ी-थोड़ी मछलियां दे देता और बाकी मछलियां उसके नौकर शहर में बेच आते थे। उसी गांव में शैलू नाम की एक लड़की रहती थी। वह अक्सर समुद्र के किनारे खेला करती थी। यदि कोई मछली लहर के साथ तट पर ही रह जाती, तो वह उसे उठाकर वापस समुद्र में डाल देती थी। मछुआरों के जाल में भी एक विशेष जाति की मछली आ जाती, तो वे उसे समुद्र में छोड़ देते। शैलू के पिता ने उसे बताया था कि वह मित्र मछली है। वह खतरे में पड़े मनुष्य की सहायता करती है। एक दिन मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने गए थे। तभी तूफान आ गया। सब मछुआरे वापस आ गए, पर शैलू के पिता वापस न आए। सबने मान लिया कि वे समुद्र में ही डूब गए। शैलू समुद्र के किनारे बैठी रोती रहती थी। एक दिन शैलू समुद्र के किनारे बैठी जोर-जोर से रो रही थी। अचानक एक आवाज आई, तुम क्यों रो रही हो? शैलू ने देखा कि समुद्र में मछली उससे पूछ रही है। मेरे पिता समुद्र में गए थे, पर अभी तक नहीं लौटे। मुझे मालूम है वे कहाँ हैं। मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी। यह सुनकर शैलू खुशी से उछल पड़ी। वह झट से मछली की पीठ पर बैठ गई। मछली पानी में तेजी से तैर रही थी। समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही थीं, लेकिन वह मछली की पीठ से चिपकी रही। समुद्री लहरें उसके ऊपर से निकल गईं। कुछ ही देर में मछली टापू के किनारे जा पहुंची और शैलू से बोली, इसी टापू पर तुम्हारे पिता हैं। जाओ, उन्हें ले आओ। मैं तुम दोनों को फिर वापस पहुंचा दूंगी। शैलू ने देखा कि पूरा टापू सुनहरा चमक रहा था। उसने इस टापू के बारे में पहले भी सुन रखा था। समुद्र के बीचों बीच एक सुनहरा टापू है। उसकी मिट्टी में सोना है, लेकिन टापू के चारों ओर समुद्र में तूफान आते रहने के कारण कोई टापू तक पहुंच नहीं पाता था। कभी समुद्र शांत होता तो सुनहरा टापू दिखाई देता था। शैलू टापू पर चली गई। वहां उसे उसके पिता बेहोशी की हालत में मिल गए। शैलू ने उनके मुंह पर पानी छिड़का तो वे होश में आ गए। शैलू को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। अरे शैलू, तुम यहाँ कैसे पहुँची? मुझे इस मछली ने पहुँचाया पिताजी। शैलू के पिता ने सोने के कणों वाली मिट्टी कपड़े में बांधी और मित्र मछली की पीठ पर बैठकर दोनों वापस गांव आ गए। शैलू के पिता को देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया, तूफान में नाव डूब जाने के बाद
समुद्र की लहरों ने मुझे सुनहरे टापू पर पहुंचा दिया था। टापू पर सोना ही सोना है। शैलू के पिता ने सोना बेचकर बहुत सी नावें बनवा ली और सब मिलकर मछलियां पकड़ने लगे। अब कोई स्वामीनाथन की नाव नहीं ले जाता था। एक दिन स्वामीनाथन ने सोचा कि वह भी सुनहरे टापू पर जाकर सारा सोना ले आएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। आखिरकार नाव लेकर वह सुनहरे टापू की ओर चल पड़ा और वहां से कभी नहीं लौटा। गांव वालों ने शैलू के पिता को ही अपना मुखिया चुन लिया। सब मिलजुल कर काम करने लगे, जिससे धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया।